नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मैं बीवी को तीर्थ यात्रा करवाने ले जा रहा था जब मेरी बहन तलाक लेकर हमारे घर आ गई। उसे रोता देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने बीवी से कहा, मेरी बहन की दिन रात सेवा करो, अगर उसकी आंख से एक भी आंसू गिरा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मगर बहन हर वक्त रोती रहती और मेरी बीवी की शिकायतें करती रहती। एक दिन मैंने गुस्से में बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। सोचा अब बहन सुकून से रहेगी, मगर बीवी जाते वक्त मुझे मेरी बहन का पर्स दे गई। बोली, बहन की हरकतें देख लो। मैंने उसको खोलकर देखा तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी बहन को अपने हाथ का शाला बना लिया था। मैंने अपने आप से वादा किया था, जब तक जिंदा रहूंगा कभी बहन की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। उसकी हर खुशी हर इच्छा पूरी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मुझे आज भी वो मनहूस दिन याद है जिस दिन ये बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हम सब लोग एक लंबे सफ़र के लिए निकले थे। गाड़ी में मेरे माता पिता, मैं और काव्या बैठे हुए थे। सफ़र लंबा था। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और माँ काव्या को दूध पिला रही थी। पापा गाने सुनते हुए गाड़ी चला रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक गाड़ी चलते चलते झटके मारने लगी। पापा बोले, गाड़ी में कोई दिक्कत होने वाली है, हमें पहली दुकान पर जाकर गाड़ी ठीक करवानी पड़ेगी। सामने पेट्रोल पंप के पास एक दुकान थी। मैंने पापा से कहा, हम यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं, जब तक आप वर्कशॉप से हो आओ। हम लोग गाड़ी से उतर गए। माँ ने कहा, गाड़ी ठीक करवा कर जल्दी आना। पापा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और गाड़ी को सड़क पर चढ़ा दिया। हम लोग अभी दुकान के अंदर जाने ही वाले थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो एक ट्रक का हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। मेरी माँ ने चीख मारी, मगर इससे पहले कि मैं कुछ समझता वो ट्रक आगे बढ़ गया और गाड़ी फिसलती हुई सीधी माँ की तरफ आई और माँ को भी अपने साथ ले गई। मैं अपनी बहन को गोद में लिए बेजान सा हो गया था। मेरे कानों में शोर था, लेकिन मैं कुछ सुन नहीं रहा था। धुआं हर तरफ फैल गया। लोग दौड़कर आए। किसी ने मुझे बाजू से पकड़ा और कहा, बेटा हिम्मत रखो। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी गोद में काव्या थी। वो रो रही थी और मैं उसकी रोने की आवाज़ में अपने माता पिता की आवाज़ ढूंढ रहा था, लेकिन वो हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। बाद में पता चला मैं और मेरी बहन बच गए थे। लोगों ने कहा, ये चमत्कार है। वो हमें अस्पताल ले गए। वहाँ मेरे जख्म भर गए, मगर मेरे दिल का जख्म कभी नहीं भरा। माता पिता की मृत्यु के बाद हमें हमारे रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया। वो शुरू के दिनों में तो अच्छा व्यवहार करते रहे, लेकिन समय बीतता गया और उनका रवैया बदलने लगा। खाना समय पर नहीं देते थे, कभी बचा हुआ देते, कभी भूखा सुला देते। मेरी बहन अभी छोटी थी। मैं उसे दूध पिलाता और खुद भूखा रह जाता। वो मुझे पापा कहकर पुकारते पुकारते सो जाती। मैं उसकी माँ भी था और उसका भाई भी और उसका सहारा भी। रिश्तेदारों को हमसे कोई हमदर्दी नहीं थी। वो हमें घर के कामों में लगा देते थे। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, सब कुछ हमें करना पड़ता था। मैंने सोचा कि अगर मैंने हिम्मत नहीं की तो हम दोनों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर काम करता और रात को पढ़ता। मैं चाहता था कि काव्या को वो ज़िंदगी दूँ जिसके वो लायक है। उसके लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। मैंने चोरी छिपे पढ़ाई की, मेहनत की, दिन रात पसीना बहाया, जहाँ तक कि अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब काव्या 20 साल की हुई तो मैंने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि इसे उन लोगों के जुल्म से आज़ाद करूं। मैं उसे अपने रिश्तेदारों के घर से ले आया। मैंने उसके लिए एक छोटा सा घर लिया। यहाँ सिर्फ हम दोनों थे। वही मेरी ज़िंदगी का मकसद और सब कुछ थी। मैं उसे अपनी संतान की तरह प्यार करता था। उसके हर दुख हर खुशी में साथ देता। वो हंसती तो मुझे लगता भगवान मुझ पर मेहरबान है। वो रोती तो मेरा दिल रो देता। इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में एक और लड़की आई जिसका नाम राधा था।
वो भी फैक्ट्री में काम करती थी जहाँ मैं काम करता था। उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे जिंदगी ने उसे भी बहुत दुख दिए हों। मैंने जब उससे बात की तो पता चला कि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे। वो सीधे दिल की थी, मेहनती थी और दूसरों का ख्याल रखने वाली थी। मैंने जब उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो वो शर्मा गई। फिर बोली कि अगर तुम्हारी बहन को कोई आपत्ति नहीं तो मुझे भी नहीं है। मैंने राधा को बताया कि मेरी बहन मेरी दुनिया है। मैंने कहा कि मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी बहन से कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी अपनी बहन जैसी होगी। हम तीनों मिलकर रहेंगे। राधा के आगे पीछे कोई नहीं था। वो एक सरकारी छात्रावास में रहती थी और फैक्ट्री में काम करती थी। मैंने उसे कहा कि हम दो ही हैं फैसला करने वाले। मैं अपनी बहन को बता दूं, उसके बाद शादी की तैयारी करेंगे। सादगी से शादी करेंगे, लेकिन तुम्हें सुंदर दुल्हन बनाऊंगा। वो मेरी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली कि दुल्हन शादी हो या सुंदर, दिल का अच्छा होना काफ़ी है। मैंने कहा कि तुम्हारा दिल तो पहले ही सुंदर है, बस अब तुम मेरे घर की रोशनी बनोगी। वो शर्माते हुए चुप हो गई। मैं घर आया। काव्या पूजा कर रही थी। मैंने सोचा कि उसे राधा के बारे में बताऊं। वो खुश हो गई क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि भैया अब तुम भी ज़िंदगी में खुशियां ढूंढो। तुमने मेरी खातिर बहुत कुर्बानी दी है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर वो खुशी जो मैं समझ रहा था मेरी ज़िंदगी को एक ऐसे इम्तिहान में डाल देगी जिसने मेरी आत्मा तक हिला दी थी। मैंने जब काव्या को बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो पहले तो चुप सी हो गई, जैसे किसी ने अचानक उसके दिल से कोई चीज़ छीन ली हो। वो नज़रें झुकाई बैठी रही और खामोशी से ज़मीन को देखती रही। मैंने कहा कि काव्या, तुम खुश नहीं हो क्या? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो वो चौंकी और तुरंत मुस्कुराकर बोली, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी को साथ करना चाहते हैं। मुझे खुशी हुई, मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक अजीब सी उदासी छिपी हुई थी जो मैं समझ नहीं पाया। मैंने बात बदलने की कोशिश की और कहा कि अब तुमने अपनी भाभी के लिए खरीदारी करनी है और देखो वो भी तुम्हारे साथ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी भी तो उम्र इतनी नहीं है। तुम दोनों साथ जाओगे तो मज़ा आएगा। काव्या ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, ठीक है भैया। फिर मैंने कहा कि कल मैं तुम्हें राधा से मिलवाऊंगा। वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के करीब हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी अकेलापन महसूस हो। अगले ही दिन मैं काव्या को राधा से मिलवाने ले गया। राधा पहले ही बहुत खुश थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी बहन से मिलने के लिए बेचैन हूँ। जब वो दोनों मिली तो एक पल के लिए मुझे लगा जैसे दोनों के स्वभाव एक जैसे हैं। राधा ने बहुत प्यार से काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंखों में बहुत मासूमियत है। काव्या ने हंसकर कहा, आप भी बहुत अच्छी हैं। आपकी बातों से ही पता चल रहा है कि आप अच्छी इंसान हैं। दोनों कुछ देर बातें करती रही। मैं पास बैठा उनकी बातों को सुनता रहा। काव्या कभी कभी कुछ अजीब सी बातें करने लगती, जैसे कहने लगी कि आपने तो भैया के साथ मिलकर पहले ही सारी बातें तय कर ली और जब सब तय हो गया तो मुझे बताया। यार कोई बात नहीं, आजकल की लड़कियां ऐसा ही करती हैं। राधा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों का इरादा सिर्फ शादी का है, बाकी सब कुछ तो आपके भैया ने फैसला किया है। मैंने खामोशी रख ली, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया, जैसे वो कुछ सोच रही हो। मुझे काव्या की वो बातें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद वो मजाक में बोल गई होगी, जो उसके दिल में कोई छोटी सी नाराज़गी होगी, क्योंकि मैंने पहले उसे सब कुछ नहीं बताया। खैर, मैंने इस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। राधा खुश थी और मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। शादी की तैयारियां बहुत सादगी से हुई। मैंने पूरे दिल से कोशिश की कि हर चीज़ अच्छी हो। काव्या ने भी तैयारी में मेरा साथ दिया, लेकिन उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक नहीं थी। वो खामोश थी, जैसे किसी चिंता में हो।
शादी का दिन आया, हमने सादगी से शादी की। फैक्ट्री के कुछ लोग भी आए थे। काव्या हमारे साथ थी, लेकिन वो शादी के दौरान बार बार नजरें झुका लेती थी, जैसे उसका दिल किसी बोझ से भरा हुआ हो। रात हुई, मैं अपने कमरे में गया। कमरे में राधा बैठी थी। मैंने दिल से धन्यवाद किया कि इतने सालों की मेहनत के बाद मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं चाहता था कि उस रात के हर पल को महसूस करूँ, उससे बातें करूं, उसके चेहरे की खुशी देखूं। लेकिन अभी मैं कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो काव्या खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था और वो कह रही थी, भैया मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुरंत परेशान हो गया। राधा भी घबरा गई। मैंने काव्या को सहारा दिया और उसे नज़दीकी डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन अभी हम रास्ते में ही थे कि काव्या ने दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने उसे बाहों से पकड़ा हुआ था। वो कह रही थी, भैया बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं उसे दिलासा देता रहा। आखिरकार डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि ऐसा तो कुछ खास मालूम नहीं हो रहा, लगता है इनके पेट में गैस है। आप इन्हें आराम करने दे, दवा दे दी है, थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएंगी। हम वापस आए तो सुबह की प्रार्थना हो चुकी थी। मेरी आंखें नींद से बारी थी, लेकिन दिल में काव्या की तकलीफ की चिंता थी। मैंने सोचा कि ये कैसी रात थी जिसका इंतजार बरसों से था, मगर किस्मत ने उसे भी परीक्षा बना दिया। हम गरीब लोग थे। हमने स्वागत समारोह में सिर्फ शादी की छोटी सी रस्म की थी। अगले दिन घर में एक नई बात देखी। काव्या जो हमेशा घर के सारे काम करती थी, वो अब जैसे जानबूझकर कुछ नहीं कर रही थी। वो खामोश रहती और ज़्यादातर समय कमरे में बिताती। राधा सुबह से शाम तक काम में लगी रहती, खाना बनाती, कपड़े धोती, बर्तन साफ करती। काव्या के कपड़े भी वही धोती। मैंने एक दिन देखा कि काव्या ने पानी का गिलास तक खुद नहीं धोया। मैं हैरान हुआ कि ये वही काव्या है जो कभी सबका ख्याल रखती थी, अब क्यों बदल गई। मैंने इस बात का जिक्र राधा से किया तो उसने मुस्कुराकर कहा, आपकी बहन ने बहुत कुछ किया है, अब उसकी उम्र नहीं है ये सब करने की। अगर आपकी माँ जिंदा होती तो वो भी उसे इतना काम नहीं करने देती। अब मैं कर रही हूँ तो कोई बात नहीं। मुझे खुशी है कि मैं आप दोनों का ख्याल रख सकती हूँ। मैंने मन ही मन धन्यवाद किया कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी और नरम दिल है। लेकिन दिल के एक कोने में ये सवाल भी उठा कि आखिर काव्या ने अचानक अपने तरीके क्यों बदल लिए। क्या वो किसी बात से नाराज है? जहाँ दिल में कोई बात छिपा रही है। मुझे उसका जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे एहसास था कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारी ज़िंदगी का सुकून छीन लेगा। एक दिन मैंने काव्या से कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिन अपने एक दोस्त के घर छोड़ रहा हूँ। वो दोस्त मेरे बचपन का साथी था और भाइयों से बढ़कर मेरा शुभ चिंतक था। उसी ने मेरी नौकरी लगवाई थी, मेरे मुश्किल समय में हमेशा मेरा साथ दिया था। अभी कुछ दिन पहले वो विदेश चला गया था, लेकिन उसकी माँ और बहन यहीं इसी मोहल्ले में रहती थी। उन लोगों से मेरा रिश्ता घर वालों जैसा था। मैं उनका सहारा बनता था, वो मेरा सहारा बनते थे। मैं जानता था अगर काव्या कुछ दिन वहाँ रहेगी तो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। मैंने जब ये बात काव्या को बताई तो वो हैरान होकर बोली कि भैया वहाँ क्यों छोड़ रहे हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी भाभी को हनीमून पर तो नहीं ले जा सकता, लेकिन सोच रहा हूँ कि जयपुर ले जाऊँ। सुबह जाएंगे और एक रात रहकर अगले दिन वापस आ जाएंगे। थोड़े बहुत पैसे जमा किए हैं, तुम जानती हो कि हम अमीर लोग नहीं हैं, मगर सोचा कि ज़िंदगी में थोड़ा सुकून भी ज़रूरी है। मैंने कहा कि राधा को पुरानी इमारतें देखने का बहुत शौक है, जयपुर में किला देखकर वो खुश हो जाएगी। काव्या ने तुरंत कहा कि भैया मुझे भी साथ ले जाएं। मैंने हंसते हुए कहा कि तेरी वहाँ क्या ज़रूरत है पगली, तुझे कभी बाद में ले जाऊंगा। इस समय तुम्हारी भाभी के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिलेगा। उसने मुंह बना लिया, आप दोनों जाकर मज़े करो, मैं तो यहाँ अकेली रहूँगी। फिर चुप हो गई। जिस दिन हमें निकलना था मैंने सुबह जल्दी तैयारी कर ली। राधा भी खुश थी, वो बार बार पूछ रही थी कब चलना है। मैंने काव्या को आवाज़ दी कि तैयार हो जाओ, हम तुम्हें छोड़कर जाएंगे। लेकिन काव्या अपने कमरे से निकली
तो उसका चेहरा पीला था। वो अपना पैर पकड़कर बैठ गई। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। मैंने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ काव्या? तो उसने रोते हुए कहा कि भैया मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, ना मैं चल पा रही हूँ ना उठ पा रही हूँ। मैंने कहा कि गिरते समय चोट लगी है? तो बोली नहीं, रात को ठीक सोई थी, सुबह उठने के बाद दर्द शुरू हो गया। मैं तुरंत भाग कर डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर आया, उसने काव्या की जांच की और कहा कि मुझे तो कोई खास समस्या दिखाई नहीं दे रही। शायद ज़्यादा देर एक ही हालत में सोने से मांसपेशियां खिंच गई हैं। दवा दे देता हूँ, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। लेकिन काव्या का हाल बहुत बुरा था। वो दर्द से चीख रही थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और मन ही मन प्रार्थना की कि भगवान इसे ठीक कर दे। उसकी ये हालत देखकर मेरा दिल नहीं माना कि उसे अकेला छोड़कर जाऊं। मैंने राधा की तरफ देखा। वो खामोश खड़ी थी, जैसे समझ रही हो अब हमारा जयपुर जाने का कार्यक्रम खत्म हो गया। मैंने कहा कि ऐसी हालत में काव्या को किसी के घर नहीं छोड़ा जा सकता। राधा ने कहा कि ठीक है, हम बाद में चले जाएंगे, पहले इसे ठीक होने दे। इस तरह हमारा सारा प्लान रद्द हो गया। मैं मन ही मन परेशान था, क्योंकि ये पहला मौका था कि मैं अपनी पत्नी को थोड़ा समय देना चाहता था, मगर ये मौका भी हाथ से निकल गया। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये सब इत्तेफाक है, लेकिन दिल के एक कोने में ये ख्याल भी आ रहा था कि कहीं काव्या ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही। अगले दिन वो कुछ बेहतर थी। मैंने उसके पास बैठकर पूछा, अब कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ भैया। फिर कुछ देर खामोश रही, फिर बोली कि आपको अपनी पत्नी कैसी लगती है? मैंने कहा कि बहुत अच्छी इंसान है, तुम्हें भी उसके साथ खुश रहना चाहिए। तो उसने चेहरा मोड़ लिया और बोली, खुश तो हूँ, मगर भैया मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ अलग सी हैं। मैंने हैरानी से पूछा, अलग कैसी? तो वो बोली कि मुझे लगता है कि वो आपके सामने बहुत नर्म व्यवहार रखती हैं, लेकिन मेरे साथ वैसी नहीं है। मैंने चौंक कर कहा कि काव्या तुम क्या कह रही हो? वो तो तुम्हें अपनी बहन जैसा समझती है और तुम्हारे लिए बहुत चिंता करती है। काव्या हंसने लगी और बोली कि भैया आप पुरुष हैं, महिलाओं का दिल नहीं समझ सकते। मैंने सख्त लहजे में कहा कि बस काव्या, बहुत हो गया, तुम्हारी ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हें किसने ये सब कहने के लिए कहा है? तो उसने मुझे घूर कर देखा और बोली, किसी ने नहीं कहा, मैं खुद कह रही हूँ। आपको बस अपनी पत्नी ही दिखाई देती है। उस दिन के बाद काव्या का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वो खुलकर सामने आ गई। वो राधा से बदतमीजी करने लगी, बात बात पर झगड़ा करती, हुक्म चलाने लगी और अक्सर बातों में मुझे बीच में ले आती। अगर राधा मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लेती तो वो तुरंत शोर मचा देती कि अब तो भैया के पास मेरे लिए भी समय नहीं रहा। अगर मैं राधा के लिए कुछ ले आता तो उसे बुरा लगता और कहती कि पहले मैं आपके लिए सब कुछ थी और अब मैं पराई हो गई हूँ। एक दिन मैं घर आया तो देखा कि राधा रसोई में बिरयानी बना रही थी। काव्या को बिरयानी बहुत पसंद थी, लेकिन राधा को चावल ज़्यादा पसंद नहीं थे। वो कह रही थी कि मैं काव्या के लिए खास बना रही हूँ। जब खाना तैयार हुआ तो मैंने देखा कि राधा खुद नहीं खा रही थी। मैंने पूछा कि तुम क्यों नहीं खा रही? तो बोली कि मुझे बिरयानी पसंद नहीं। मैंने कहा तो फिर मैं तुम्हारे लिए बाहर से बर्गर ले आता हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है। मैं बाहर गया और राधा के लिए बर्गर ले आया। मैंने थैला छुपाकर काव्या के देखने से पहले ही राधा को दे दिया और कहा कि ये थैला बाद में कचरे में फेंक देना, ताकि काव्या को पता ना चले। सुबह मैंने देखा कि वही थैला कचरे में पड़ा था। काव्या ने उसे देख लिया और तूफान खड़ा कर दिया। वो जोर जोर से बोलने लगी कि पत्नी को बर्गर खिलाते हैं और बहन को घर का खाना देते हैं। मैंने कहा, काव्या ऐसा नहीं है, तुम्हें तो बिरयानी मिली थी जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर भी वो नहीं मानी और देर तक शोर मचाती रही। मैं थक कर चुप हो गया। दिल में अफसोस था कि मेरी अपनी ही बहन अब मेरा जीना हराम कर रही है। राधा मेरे पास आई और धीरे से बोली कि गुस्सा मत करो, वो सारी जिंदगी आपके साथ रही है, आपकी लाडली रही है। अब उसे लग रहा है कि मैं आपको उससे दूर कर रही हूँ। मैंने कहा, लेकिन तुम तो ऐसा कर ही नहीं रही,
तो फिर वो क्यों समझ रही है मैं उससे दूर हो रहा हूँ। राधा ने नरमी से कहा कि ऐसा अक्सर होता है, बहुत करीबी इंसान को किसी के साथ बांटना पड़ता है तो दिल बर्दाश्त नहीं करता। आप चिंता मत करो, मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने राधा के चेहरे को देखा, वो थकी हुई थी मगर उसकी बातों में सच्चाई थी। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि ये सब झगड़े खत्म हो जाएं, मगर मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिन हमारी जिंदगी को ऐसी आग में डालने वाले थे जिसने सब कुछ जलाकर राख कर देना था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि कोई फर्क पड़ा था। मैंने कोशिश की कि घर का माहौल फिर से सामान्य हो जाए, मगर काव्या के व्यवहार में नरमी आने की बजाय सख्ती बढ़ती जा रही थी। मैंने कई बार सोचा कि राधा का वहम हो, मगर अंदर ही अंदर मुझे भी महसूस होता था कि काव्या के दिल में राधा के लिए एक अजीब सी दुश्मनी पैदा हो चुकी है। वो हर समय उस पर किसी न किसी बात पर टिप्पणी करती रहती थी। कभी खाने के स्वाद पर बोलती कि अच्छा नहीं बनाया, कभी कहती कि घर गंदा है, तुम कुछ नहीं करती। हालांकि राधा बेचारी तो अब मुश्किल से चल फिर सकती थी। डॉक्टर ने आराम बताया था, मगर काव्या को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन मैंने देखा कि राधा बिस्तर पर लेटी हुई है और काव्या उसके पास खड़ी कुछ कह रही है। जब मैं पास गया तो काव्या ने तुरंत खामोशी रख ली, लेकिन राधा की आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, मगर उसने कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि कुछ नहीं, सब ठीक है। मैंने महसूस किया कि वो कुछ छिपा रही है, मगर मैंने जोर नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था कि वो नहीं चाहती कि घर में और झगड़ा हो। शाम को मैंने काव्या से बात करने की कोशिश की कि अगर तुझे किसी बात का दुख है तो मुझे सीधा बता, मगर उसने तेज लहजे में कहा कि दुख तो तब हो जब कोई अपना हो। अब तो सब बदल गया है, भाभी के आने के बाद तुम्हें कोई और दिखाई ही नहीं देता। मैं हैरान रह गया कि ये कैसी सोच है। मैंने कहा कि वो मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है, तुम भी मेरी बहन हो, दोनों का प्यार एक दूसरे से अलग है। मगर काव्या ने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया। कुछ दिन बीते तो मैंने महसूस किया कि काव्या जानबूझकर राधा के पास से गुजरते समय कोई न कोई बात जरूर छेड़ देती है, जैसे उसके धैर्य को आजमाना चाहती हो। एक दिन राधा ने चाय बनाई थी, काव्या ने जानबूझकर कप गिरा दिया और उल्टा उसे ही डांटने लगी कि तुमने कप ठीक से पकड़ाया ही नहीं, तुम्हारे हाथ कांपते क्यों हैं। मैंने जब देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने ऊंची आवाज में कहा कि बस करो काव्या, मगर वो चीख कर बोली कि अब तुम्हें मेरी आवाज भी बुरी लगती है क्योंकि अब तुम्हारे दिल में किसी और की बातें उतर गई हैं। मैंने देखा कि राधा खामोशी से अंदर चली गई और काव्या गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ गई। उस रात राधा ने मुझसे कहा कि मुझे लगता है काव्या मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, मगर राधा की आंखों में डर सा था। अगले दिन वो हादसा हुआ जिसने हमारी दुनिया बदल दी। मैं ऑफिस में था कि फ़ोन आया। काव्या की घबराई हुई आवाज़ थी। वो रो रही थी कि भाभी का पैर फिसल गया, जल्दी आओ। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और अस्पताल पहुंचा। राधा बेहोश थी, काव्या परेशान होकर एक कोने में बैठी थी। डॉक्टर ने जब बताया कि बच्चा नहीं बचा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं राधा के बिस्तर के पास बैठ गया। वो आंखों में आंसू लिए धीमी आवाज में बोली कि तुम मानोगे नहीं, मगर मुझे काव्या ने धक्का दिया है। मैं शांत रह गया। मेरे दिल ने मानने से इनकार कर दिया, मगर आंखों में उसकी सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। वो आंखें जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था। मैंने कहा तुम्हें यकीन है? तो वो धीरे से बोली कि हाँ, उसने मुझे धक्का दिया। मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा, मगर दिल में अजीब सा तूफान उठा था। घर का प्यार नफरत में कब बदल गया मुझे समझ नहीं आ रहा था। घर वापस आया तो काव्या के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो तो ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसे देखा और बस इतना कहा कि अगर तुमने ये सब जानबूझकर किया है तो याद रखना, जिसने किसी माँ के दिल से दुआ छीनी उसकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। उसने नज़रें झुका ली, मगर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का नाम तक नहीं था। मैं जान गया कि अब कुछ टूट चुका है, कुछ ऐसा जो कभी जोड़ा नहीं जा सकता।
आखिर राधा भी इंसान थी, उसके दिल में भी भावनाएं थी, दर्द था, दुख था, वो सब कुछ सह रही थी। मगर एक सीमा तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है। उसके धैर्य का पैमाना बढ़ चुका था। वो जानती थी कि काव्या अब उसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर पा रही और जो बातें वो कह रही थी उसका मकसद सिर्फ उसे तोड़ना था। मगर राधा अब खामोश रहने वालों में से नहीं रही थी। उस दिन जब काव्या ने उससे कहा कि तुझे मैं कुत्तों के आगे फेंकूंगी, तो राधा ने कांपती आवाज में कहा कि तुम मुझे क्यों सता रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मगर काव्या की आंखों में नफरत की चमक थी, जैसे वो उसके अस्तित्व से ही नफरत करती हो। वो बोली कि तेरा चेहरा मुझे जहर लगता है, तुमने मेरे भैया को मुझसे छीन लिया है, अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। राधा ने जब ये सुना तो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मगर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खाली सा दुख था जो अंदर कहीं बहुत गहरा उतर गया था। 2-4 दिन बाद फिर से एक झगड़ा हुआ। छोटी सी बात से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते आग बन गया। मैं घर में ही था और दोनों के शोर की आवाज़ सुनकर अंदर गया तो नज़ारा डरावना था। काव्या राधा के बाल खींच रही थी। राधा ने अपना बचाव करने की कोशिश की, मगर काव्या ने उसे दीवार से लगा दिया। उसकी आंखों में जुनून था। मैंने बीच बचाव की कोशिश की तो काव्या चीखने लगी कि या तो इसको तलाक दो, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगी। उसने रसोई से तेजधार वाला चाकू उठा लिया और अपने हाथ पर रख लिया। उसकी आंखों से पागलों की तरह आंसू बह रहे थे, मगर उन आंसुओं में पछतावा नहीं था, गुस्सा था, जिद थी। मैंने कहा, काव्या होश में आओ, ये क्या कर रही हो। मगर वो बार बार चिल्ला रही थी, तलाक दो, तलाक दो, इसको तलाक दो। माहौल इतना बिगड़ गया कि मैं भी बेबस हो गया। मेरे सामने एक तरफ मेरी बहन थी, दूसरी तरफ मेरी पत्नी थी। दोनों मेरे लिए कीमती थी, मगर मैं एक को बचाने के लिए दूसरे को नहीं मार सकता था। मैंने वो कागज उठाया और कांपते हाथों से लिखने लगा कि मैं राधा को तलाक देता हूँ। जैसे ही मैंने लिखा, काव्या ने झपट कर वो कागज मुझसे छीन लिया और जोर से राधा के पैरों में फेंका और चीख कर बोली कि चल अब दफा हो जा, यहाँ से निकल जा, अब तेरा यहाँ कोई नहीं। मैं सन्न रह गया था। राधा के चेहरे पर एक पल को सन्नाटा छा गया। वो धीरे से बोली कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ये दिन भी आएगा। वो रो पड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे, मगर वो खुद को संभाले हुए थी। वो बाहर निकल गई। काव्या ने गहरी सांस ली और अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। मैं सोफे पर बैठ गया, मेरा दिल जैसे सीने से निकल जाए। मैं सोचता रहा कि मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, मेरी मेहनत, मेरी मोहब्बत सब खत्म हो गया। राधा के बिना ये घर खाली सा लगने लगा था। मगर अभी कुछ ही पल बीते थे कि अचानक बाहर से डरावनी चीख की आवाज़ आई। वो चीख ऐसी थी जैसे किसी की जान निकल गई हो। मैं घबराकर दरवाजे की तरफ भागा। वहाँ 4 लोग थे जो राधा को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक को मैं जानता था। ये तो काव्या की सहेली का भाई था। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लगा कि ये सब भी काव्या ने करवाया है। उसने राधा की इज्जत पर हमला करवाया था। जो उसने कहा था तुझे कुत्तों के आगे फेंकूंगी, उसका यही मतलब था, क्योंकि ये लोग कुत्तों की तरह ही उसके पीछे पड़े हुए थे। मुझे गुस्सा आया। मैंने सबको एक एक थप्पड़ दिया। दूसरा थप्पड़ खाने के लिए वो वहाँ नहीं रुके, वहाँ से भाग गए। राधा बेहोश हो गई। मैं उसे अस्पताल ले गया। उसकी इज्जत तो मैंने बचा ली थी, लेकिन वो सदमे से बेहोश हुई थी और अभी उसे होश नहीं आ रहा था। मैं घर आया और मैंने काव्या से कहा कि ये सब तुमने किया है। मैंने काव्या को बहुत बातें सुनाई। उस समय मेरा दिल गुस्से से भरा हुआ था। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने कहा, काव्या, तुमने ये सब क्यों किया? आखिर तुम्हारे दिल में इतनी नफरत कहाँ से आई? तुम्हें उस औरत से क्या दुश्मनी थी जिसने तुम्हें बुरा शब्द तक नहीं कहा? मैंने तुम्हें हमेशा अपने संतान की तरह चाहा। तुम्हारे लिए वो सब किया जो शायद एक पिता भी अपनी बेटी के लिए ना करे। तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए दिन रात मेहनत की, तुम्हारी हर जिद पूरी की, मगर तुमने क्या दिया? मुझे और मेरी पत्नी को बर्बादी दी, दुख दिया, पछतावा दिया।
मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे, मगर काव्या के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो पागलों की तरह हंसने लगी, फिर अचानक खामोश हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया। वो बोली कि हाँ, ये सब मैंने किया है, क्योंकि मुझे पता था कि जब वो औरत तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी तुम मुझे भूल जाओगे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार आ जाएगा जो मेरे लिए कभी नहीं था। मैं तुम्हारी बहन थी, मगर तुमने हमेशा उसे तरजीह दी। तुम उसके लिए बाजार से तोहफे लाते थे, कभी मेरे लिए कुछ नहीं लाए। वो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाती थी और मैं दूर से देखती रहती थी। मेरे अंदर एक आग जलती थी, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। मैं चाहती थी कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाए, हमेशा के लिए चली जाए। मैं सन खड़ा था, मेरी सांस रुक गई थी। मैंने पूछा कि तुम कहना क्या चाह रही हो? काव्या बोली कि हाँ, मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था। मैंने ही उन लोगों से कहा था कि इसकी इज्जत पर हाथ डालें। मैंने सोचा था कि जब वो बदनाम हो जाएगी तो खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगी और तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे। वो रोती जा रही थी और एक पल में उसके चेहरे पर हंसी आ जाती थी, फिर वो पागलों की तरह हंसने लगती थी। मैंने पहली बार देखा कि मेरी बहन का दिमाग पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसके अंदर इंसान बाकी नहीं रहा था, सिर्फ एक दीवानी थी जो अपने भाई के प्यार में अपनी सीमा से निकल गई थी। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पकड़े और चीख कर कहा कि काव्या, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपनी ही भाभी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी और मेरे घर को जला दिया। तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया है? अगर आज राधा मर जाती तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता, बल्कि तुम्हें अपनी बहन मारने से भी इनकार कर देता। तुमने मेरा सिर झुका दिया है। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ काव्या। तुमने मेरी अंतरात्मा मार दी है। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी बहन से नफरत करने लगूं। ये कहकर मैंने मुंह मोड़ लिया। वो रोने लगी, चीखने लगी। उसने अपने सिर पर हाथ मारना शुरू कर दिया और बोली कि मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया, लेकिन तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल गया। मेरा दिल टूट चुका था। मैं अस्पताल पहुँचा तो राधा को होश आ चुका था। वो कमज़ोर थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। उसके हाथ में वही तलाक वाला कागज़ था। जब उसने वो कागज़ खोला तो उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। मैंने भी देखा तो चौंक गया। मैंने उस कागज़ पर राधा के नाम की जगह कविता लिखा था। ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया था ताकि समय आने पर मैं उसे समझा सकूं और वापस मना लूं। मैंने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, देखो, ये सब कुछ सिर्फ एक समय का झगड़ा था। मेरी नीयत तुम्हें तलाक देने की नहीं थी। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली कि मेरा दिल यही कह रहा था कि तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। हम दोनों रो पड़े। फिर हम दोनों पंडित जी के पास गए। उन्होंने कहा कि जब नीयत ना हो और नाम गलत लिख दिया जाए तो तलाक नहीं होता। तुम दोनों का रिश्ता अभी भी कायम है। ये सुनकर हमारे दिलों को सुकून मिला। हमने भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन जब हम घर वापस आए तो वो नज़ारा ऐसा था जो आज भी मेरी आत्मा को हिला देता है। दरवाज़ा बंद था, अंदर खामोशी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो काव्या ज़मीन पर पड़ी थी। उसके हाथ में कांच की बोतल थी और उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर आंसू सूख गए थे। उसके होंठों पर एक अधूरी मुस्कान थी। शायद वो रोते रोते थक गई थी, शायद वो ज़िंदगी के बोझ तले दब गई थी। मैंने उसका चेहरा हाथों में लिया। उसके शरीर की ठंडक मेरे दिल को काट रही थी। मैं चीख उठा कि काव्या, तुमने ये क्या किया? मेरी बहन चली गई, वो बहन जो मेरे लिए संतान जैसी थी, जो मेरे लिए सब कुछ थी, वो अब खामोश थी, दुनिया से चली गई थी। मैंने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा दिल फट रहा था। मैं सोच रहा था, कहाँ गलती हुई, मैंने कहाँ कमी छोड़ दी कि मेरी बहन इस हद तक चली गई। शायद मैंने उसे बहुत अकेला छोड़ दिया। शायद वो प्यार चाहती थी जो मैं समझ नहीं सका।
शायद वो मानसिक रूप से कमजोर थी और मैंने उसे समय नहीं दिया। ये सब शायद के घेरे हैं, मगर सच ये है कि वो चली गई। अपने साथ वो राज दे गई जो कोई नहीं जान सका। उसके जाने के बाद घर में गहरी खामोशी छा गई। मैं रातों को जागता रहता था। राधा भी मेरे साथ बैठती थी। हम दोनों अक्सर उसके बारे में बात करते थे और हर बार हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे। राधा कहती थी कि वो गलत थी, मगर आखिर में वो तुम्हारी बहन थी। मैं कहता था कि हाँ वो गलत थी, मगर खून कभी झूठा नहीं होता। समय गुजरता गया, मगर वो नज़ारा, वो आखिरी बातें, वो चीखें आज भी मेरे दिल में गूंजती हैं। काव्या की नफरत ने मेरा घर उजाड़ दिया, मगर उसकी मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं आज भी सोचता हूँ, अगर मैं उसे थोड़ा और समझ लेता, अगर मैं उसकी बातें सुन लेता तो शायद वो आज जिंदा होती, शायद वो पागल ना बनती। मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सिर्फ यादें रह गई हैं और ऐसी एक चुभन जो जिंदगी भर साथ रहेगी। काव्या का मेरी जिंदगी से चले जाना मेरे लिए ऐसा जख्म था जो समय के साथ भी कभी नहीं भर सका। मैंने बहुत दुख देखे थे, लेकिन ऐसा दुख कभी नहीं देखा था जो अपनी ही संतान की तरह पालने वाले इंसान के जाने से मिलता है। काव्या मेरी बहन थी, लेकिन मेरे लिए वो बेटी जैसी थी। बचपन से मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके सपने सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थे। अब वो चली गई, जैसे मेरे घर की रौनक ही ख़त्म हो गई। हर कमरे में उसकी यादें बिखरी हुई थी। कभी उसकी हंसी दीवारों से टकराती महसूस होती थी, कभी उसके कदमों की आवाज़ कानों में गूंजती थी। कभी मैं राधा के साथ बैठा होता तो अचानक वो नाम जुबान पर आ जाता और मैं खामोश हो जाता। राधा भी समझ जाती थी कि मैं किस हालत में हूँ। उसने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सहन किया। मैं कई रातों तक सो नहीं पाता था। जब भी मैं आंखें बंद करता, काव्या का चेहरा सामने आ जाता। वही चेहरा जो कभी मुस्कान से भरा होता था, अब उदासी और पछतावे में डूबा हुआ लगता। राधा अक्सर कहती कि काव्या की किस्मत में शायद यही लिखा था, लेकिन मैं हर बार मन ही मन सोचता कि कहीं ना कहीं मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। मैं अगर उसे समय पर समझा देता, अगर उसके दिल की बात सुन लेता तो शायद वो इस रास्ते पर ना जाती। वो जिद्दी थी, लेकिन प्यार करने वाली भी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी हद तक जा सकती है। उसका मेरे लिए भाव इतना गहरा था कि उसने अपनी बुद्धि और होश सब कुर्बान कर दिए। मैं अक्सर उसके कमरे में जाकर बैठ जाता। उसके कपड़े अभी तक वैसे ही अलमारी में रखे थे। मैंने कभी हिम्मत नहीं की कि उन्हें हटाऊं। कभी उसकी तस्वीर को देखता तो लगता जैसे अभी भी वो दरवाजे से अंदर आ जाएगी और कहेगी कि भैया मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ, लेकिन अब वो कभी नहीं आएगी। ये एहसास मेरा दिल चीर देता। समय गुजरता गया, दिन महीनों में बदल गए। 4 महीने बीत गए उसकी मृत्यु को, मगर लगता था जैसे कल ही की बात हो। एक रात मैं सोया तो काव्या मेरे सपने में आई। वो बहुत सुंदर लग रही थी, चेहरे पर तेज था और वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, भैया मैंने आपका बुरा कभी नहीं चाहा। मैंने जो कुछ किया गलत था, मगर मेरी नीयत आपको खोने की नहीं थी। मैं बस डर गई थी कि आप मुझे भूल जाएंगे। मैं अब बहुत खुश हूँ, यहाँ माता पिता भी हैं, हम सब एक साथ हैं। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और भाभी से भी मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा। मैं सपने से उठा तो आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे काव्या खुद आकर मुझे तसल्ली दे गई हो। उस दिन के बाद से मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो गया। मैंने खुद से वादा किया कि काव्या की याद को दर्द नहीं बल्कि प्रार्थना में बदलूंगा। मैंने उसके लिए पूजा कराई, गरीबों में खाना बंटवाया। मैं चाहता था कि उसके लिए कुछ ऐसा करूं जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। राधा ने मेरा बहुत साथ दिया था। वो जानती थी कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ। उसने ना सिर्फ मेरे जख्मों पर मरहम लगाया, बल्कि मेरी ज़िंदगी में रोशनी भी वापस ले आई। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। मैंने अपने दिल से काव्या की याद को इस तरह बसाया कि वो मुझे कमज़ोर करने की बजाय मजबूत बनाने लगी। समय बीता और भगवान ने हमें 2 बच्चों से नवाजा। जब पहली बेटी पैदा हुई तो मैंने उसका नाम काव्या रखा। राधा ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। वो समझ गई थी कि ये मेरे दिल की इच्छा है। मेरी काव्या वापस नहीं आ सकती थी,
लेकिन उसका नाम, उसकी याद, उसका प्यार मेरी ज़िंदगी में फिर से सांस लेने लगा। जब मैं अपनी बेटी काव्या को गोद में लेता हूँ तो लगता है जैसे मैं अपनी खोई हुई बहन को फिर से पाल रहा हूँ। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी बेटी को इस तरह संस्कार दूंगा कि वो कभी अकेलेपन की शिकार ना हो, कभी खुद को अकेला महसूस ना करे। मैंने समझा कि इंसान को सिर्फ प्यार देना काफ़ी नहीं होता, उसे समझाना भी ज़रूरी होता है। काव्या शायद इसीलिए भटक गई थी कि मैंने उसके दिल की बात नहीं समझी, मैंने उसे वो ध्यान नहीं दिया वो जो चाहती थी। आज जब मैं अपनी नई ज़िंदगी देखता हूँ तो धन्यवाद करता हूँ कि राधा मेरे साथ है, उसने मेरे दुख को अपना दुख बनाया। हम दोनों ने मिलकर काव्या की याद में अच्छे काम शुरू किए, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक कोष बनाया ताकि कोई काव्या अपनी ज़िंदगी में वंचित ना रहे। कभी कभी रात को मैं आकाश की तरफ देखता हूँ तो लगता है जैसे एक तारा चमक रहा हो और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। मैं समझ जाता हूँ कि वो काव्या है, वो अब भी मेरे साथ है, मेरी बेटी के रूप में, मेरी यादों में, मेरी प्रार्थनाओं में। ज़िंदगी ने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब सिर्फ पास होना नहीं, बल्कि किसी के जाने के बाद भी उसकी अच्छाई को जिंदा रखना है। अब मैं जान चुका हूँ कि काव्या की गलती उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसकी गहरी मोहब्बत थी। मैं उसे कभी भूल नहीं सका, लेकिन अब उसकी याद मुझे रुलाती नहीं बल्कि हिम्मत देती है। शायद यही ज़िंदगी का सच है कि कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं मगर उनकी खुशबू दिल से कभी नहीं जाती। काव्या भी ऐसी ही थी, वो गई जरूर मगर अपने निशान मेरे दिल पर हमेशा के लिए छोड़ गई। कोई भी दुनिया से चला जाए, उसकी याद दिल से कभी नहीं जाती, बस वो यादें अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।